नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुज़हत जहां। तापमान लाइव की इस प्रस्तुति में चर्चा रुपौली उपचुनाव की। पूर्णिया जिले के रुपौली विधानसभा क्षेत्र में 2000 से 2020 तक के 6 चुनाव में से 5 में अपने बूते जीत हासिल करने वाली पूर्व विधायक बीमा भारती क्या इस उपचुनाव में निरुपाय हो गई हैं? उन्हें इसका एहसास हो या नहीं, पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के समक्ष समर्पण से उठा यह सवाल उपचुनाव में उनकी संभावनाओं को समेट रहा है। लोग उन्हें कमजोर मानने लग गए हैं। बीमा भारती जदयू की विधायक थी। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद जदयू और विधानसभा की सदस्यता छोड़ पूर्णिया संसदीय क्षेत्र से राजद की उम्मीदवार बन गई। चुनाव में ऐसी दुर्गति हुई कि राजद के इतिहास में शायद ही कभी किसी उम्मीदवार की हुई होगी। पप्पू यादव पूर्णिया से महागठबंधन में कांग्रेस की उम्मीदवारी चाहते थे। तेजस्वी प्रसाद यादव रोड़ा बन गए। निर्दलीय मैदान में उतर पप्पू यादव ने उनके घमंड को तोड़ दिया। माय पर एकाधिकार का गुरूर ढा दिया। बदले राजनीतिक हालात में राजद समर्थक यादव और मुस्लिम मतों का संपूर्ण साथ पप्पू यादव को मिल गया। अन्य क्षेत्रों की बात छोड़ दे, राजद की उम्मीदवार रहते बीमा भारती को खुद के रुपौली विधानसभा क्षेत्र में भी उन सामाजिक समूहों के मत नहीं मिले। एनडीए की जीत रोकने के लिए सबने पप्पू यादव के पक्ष में मतदान कर दिया। दूसरी तरफ जिस गंगोता समाज से बीमा भारती आती हैं, उसको छोड़ अति पिछड़ा वर्ग के तमाम मत जदयू को मिल गए। स्थिति यह हुई कि रुपौली में बीमा भारती 10,968 मतों पर अटक गई। सबसे ज्यादा 97,469 मत जदयू उम्मीदवार संतोष कुशवाहा को मिले। 72,795 मतों के साथ पप्पू यादव दूसरे स्थान पर रहे। विश्लेषकों की समझ में संसदीय चुनाव के इस आंकड़े से झांकती हार की आशंका ने बीमा भारती को पप्पू यादव के समक्ष नतमस्तक होने को मजबूर कर दिया। उनके इस समर्पण को राजद नेतृत्व का समर्थन है या नहीं, यह नहीं कहा जा सकता। कुछ लोग बीमा भारती के पप्पू यादव के समक्ष समर्पण को भवानीपुर के चर्चित व्यवसायी गोपाल यादव का हत्याकांड में आरोपित पति अवधेश मंडल और पुत्र राजा कुमार के भूमिगत हो जाने से जोड़कर देख रहे हैं। पर इसमें दम इसलिए नहीं है कि ऐसे हालात में बीमा भारती पूर्व में चुनाव लड़ती और जीतती रही हैं। उपचुनाव में उनका दम इस वजह से निकल रहा है कि हाल के चुनाव में जिन जदयू समर्थक सामाजिक समूहों के बल पर वह बाजी मारती रही हैं, वे उनसे दूर हो गए हैं। ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि पप्पू यादव का साथ मिल जाने से उनकी भरपाई हो जा सकती है। पर यहाँ सवाल उठता है कि वाकई ऐसा हो सकता है क्या? पप्पू यादव किन सामाजिक समूहों के मतों से भरपाई कराएंगे? संसदीय चुनाव में भले यादव और मुस्लिम मतों का साथ बीमा भारती को नहीं मिला, उपचुनाव में वे पूरी मुस्तैदी से राजद के पक्ष में डटे दिख रहे हैं। सिर्फ डटे हुए ही नहीं, पप्पू यादव पर भी समर्थन के लिए दबाव बनाए हुए हैं। जब ये दोनों समाज पक्ष में है ही, तो फिर पप्पू यादव की पकड़ तीसरे किस सामाजिक समूह पर है कि उसका समर्थन वह बीमा भारती को दिला सकते हैं? रुपौली विधानसभा क्षेत्र में पप्पू यादव का जनाधार क्या है? 2020 के चुनाव परिणाम पर नजर डालने से शीशे की तरह साफ हो जाता है। उस चुनाव में दीपक कुमार शर्मा जन अधिकार पार्टी के उम्मीदवार थे। 3,134 मतों में निपट गए थे। बहरहाल पप्पू यादव ने बीमा भारती का पक्ष खुले रूप में नहीं लिया है। विश्लेषकों का मानना है कि खुले तौर पर पक्ष लेते भी हैं तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। मुकाबला त्रिकोणीय है। यही बीमा भारती के लिए संजीवनी साबित हो सकता है। निर्दलीय शंकर सिंह और जदयू के कलाधर प्रसाद मंडल की जोर आजमाइश से उनकी जीत निकल आए तो वह हैरान करने वाली बात नहीं होगी। वैसे शंकर सिंह और कलाधर प्रसाद मंडल की भी बहुत कुछ ऐसी संभावना दिखती है। मतलब त्रिकोणीय मुकाबले में कोई भी कोण बाजी मार ले सकता है। इन सब के बीच खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह की सक्रियता से शंकर सिंह का जनाधार टूट गया तो फिर कलाधर प्रसाद मंडल की किस्मत चमक जा सकती है।
इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार अशोक कुमार का यह विश्लेषण पसंद आया हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।